हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब हनुमान जी लंका जा रहे थे और रास्ते में सुरसा डाइन मिल गई। तो अब सुरसा जब मिल गई तब सुरसा जो है कि उनको अपना भोजन बनाना चाहती थी हनुमान जी को। तब हनुमान जी क्या करें, बड़े गाढ़े में पड़े कि इसका मैं भोजन बन जाऊंगा तो वहाँ माता सीता का खोज कौन लगाएगा और उनकी पता कौन लगाएगा। एक काम किया जाए, इसे चकमा दे करके हम लोग निकला जाए। तब सुरसा ने अपना रूप बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने सोचा कि मैं तो इस चाहूँ तो अभी इससे बड़ा भी रूप कर सकता हूँ, और वो कर सकते थे। वो इतना बड़ा रूप कर लेते कि उनका एक हाथ प्रभु श्री राम के पास और दूसरा माता सीता के पास पहुँच जाता। लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा करने में समय लगेगा, क्यों न दूसरा उपाय अपनाया जाए। तो सुरसा को वो बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे 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 वो बढ़ती गई, बस ये क्या काम किए कि अपना छोटा रूप धारण कर लिए। छोटा रूप धारण करके उनके मुख में घुस गए। किसके? सुरसा के। चलिए हम लोग विस्तार से पूरी कथा को सुनते हैं। जय श्री राम। बाहर चले आए। हनुमान जी बाहर निकल कर बोले, माँ मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूँ। सुरसा बोली, मैं नहीं मान सकती। हनुमान जी बोले, तुम्हारा लीवर 50% डैमेज हो चुका है। हुआ है कि नहीं बताओ? किडनी भी फेल होने वाला है? सुरसा बोली, तुम सही में गए थे? हनुमान जी बोले, भीतर चक्कर लगा के आया हूं, अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा ने कहा, आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया था, जिससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए हनुमान जी, आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देके सुरसा गई। हनुमान जी चले। लंका से ठीक पहले समुद्र के पानी में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। उसका एक सूत्री कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी को पकड़ के खींचने लगी। जैसे खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटा राम। गई, बिलबिला के मर गई वहीं पर। हनुमान जी एक ठे राम जी का प्रसादी दिए, राम नाम का गोला छोड़ दिए हो। कहो, याद है धाम में सरकार जब भंडारा होता है संतों का, तो पहले तो 20 मिनट जयकारा होता है। दुर्गा मैया की, काली मैया की, दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की, रेशमी रुमाल की, मधुर मुस्कान की, कजरारे नयनन की, गोरे गोरे गाल की, घुंघराले बाल की, मिथिला धाम की, अयोध्या धाम की। इधर भूख लगा है, उधर 20 मिनट जयकारा। आधा आधा घंटा आप खा नहीं सकते, आपको खाना सामने है लेकिन पा नहीं सकते। आधा घंटा जय जय बोलना पड़ेगा। अब बोलने के बाद सब महात्मा संत एक साथ बोलते हैं, संत बड़े परमार्थी, कांधे पर बंदूक, राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए सब भूत, संतोषी महाराज की जय। अब पाइए भोजन। ये भंडारे का नियम है। तो वही राम नाम का गोला हनुमान जी भी लेके गए। हनुमान जी को बोफोर्स की आवश्यकता नहीं है विनय बाबू। बोफोर्स तोप नहीं चाहिए हनुमान जी का। हनुमान जी का मुखवे बोफोर्स है। ऐसा फोर्स जनरेट करता है कि पूरा बो निकल जाता है। एक मुष्टिका हनुमान जी ने सिंहिका को दिया
बांधा मुष्टिका नीचे खींची थी। किसी ने कहा, अरे हनुमान जी भागिए, नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, गोला लेकर आइल बनी, कहां चलाएं? उद्घाटन करेगा करे पर। जैसे खींच कर लाई, हनुमान जी बोले, जय श्री राम। फूट गया। हनुमान जी बोले, नारियल फोड़ो, फूट गया गोला। सिंहिका वहीं मर गई एक मुष्टिका में। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति हीरा। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़ गए। लंका को देखे, क्या देखे? चारों तरफ वीर योद्धा पहलवान दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले, दिन में जाना ठीक नहीं होगा। गोला से इहो टेढ़ी आ गया। हनुमान जी बोले, रात में चलेंगे, अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा। जैसे रात्रि का आगमन हुआ, मशक समान, मशक समझते हैं? बोलिए बोलिए। मच्छर? हाँ, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। हनुमान जी मच्छर बन के जाएंगे? बिलार का बच्चा देखें, बिलाई का, बिल्ली का बच्चा, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, कितना बड़ा रहता है? इतना छोटा। वो जो आकार है, उस आकार को भी मशक कहा जाता है। तो हनुमान जी उतना छोटा आकार बना करके रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चलो सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहि निंदरे, सो कह चल सिमोहि निंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। दिन में कि रात में? जोर से कहिए, रात में। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। और आपको बताऊं, ये लंकिनी नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में, अंधेरे में भी देख लेती है। उसने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी दबे पांव लंका में प्रवेश कर रहे थे। बोली, अरे मैं यहां गेट पर बैठी हूं, बिना मेरे से परमिशन लिए, बिना वीजा पासपोर्ट दिखाए लंका में घुसपैठ कर रहा है। मेरे रहते चिल्लाई, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? एक बार फिर से बोलो, क्या खाती हो? बोली, मैं चोर को पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तुम नहीं खाई, हमको खाओगी? खाना है, कोई चोर खाने का सामान है? खाना है तो डू यू लाइक आम? हनुमान जी पूछे, आम 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 खाई हो कभी? बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम को नहीं जानती? जो राम को और आम को न जाने वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बोली, राम का नाम मत लो, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है। आम क्या है? हनुमान जी बोले, तुम्हारे लिए मलदावा लेके आया हूं मैं, अभी एक लोग को पीछे खिलाया हूं, बहुत बढ़िया टेस्टी था वो। दूसरा तुम्हारे लिए रखा हूं, एकदम बढ़िया, एकदम पका हुआ आम है। हनुमान जी पीछे मुष्टिका बांधे थे आपन। बोली कि मैं खा सकती हूं? अरे मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से, नीचे बसाओ तुम। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी महाराज क्या किए? मुठिका एक, छोटा मोटा नहीं, महा, क्या किए? कपी हनी, हनी मने निहुरा करके धर देना। हनुमान जी लंकनी झोंकी, उसका पकड़ करके निकाल के एक मुष्टिका दिए, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया मारना देखे? ढिमुलिया मारना हम लोग बचपन में गुलाटी मारते थे सिर पर से। सरकार तो बहनों मार लेते, कल ही मारे थे। हाँ, फिटनेस।
एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी की उतनी दूर गई। हनुमान जी गए, जा करके ऐसे ठोके, बाड़ू की गई लू, उठ के बैठी। हनुमान जी बोले टेस्टी था ना, और एक खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले जिसको जिसको प्रसादी देता हूं यही बोलता है। बोली नहीं नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा तुम्हारा नाम लंकिनी है? मैंने कहा था हाँ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, तुम ही को मारेगा। मैंने पूछा कौन मारेगा? ब्रह्मा जी बोले एक कपी आएगा, वो तुम्हें एक मुक्का मारेगा, दिन में सब त्रैलोक्य की यात्रा कराएगा तुमको, लेकिन तुम डरना मत। वो जो तुमको मारेगा वो कोई सामान्य कपी नहीं होंगे, वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुमको मारेंगे। तुम्हारा सौभाग्य होगा कि उनके हाथ से मार भी पड़ जाएगी। लंकिनी कहती मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि देखे नयना राम कर दूता, इन आंखों से रामदूत का दर्शन हुआ, मैं भाग्यशाली हूं। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप मारा। कहा हनुमान जी बोले वीजा नहीं चेक करोगी? बोली आपको वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा, ओनली ई वीजा फॉर यू। तो जोर से बोल दीजिए। तुरंत उसने कहा प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, बैठा नगर सुमिरि जाकर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न दीख पैदेही, मंदिर महु न दीख उसी समय बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज को लंकिनी ने कहा जाइए राम जी का सब काम करिए। परमिशन दिया भीतर जाने के लिए। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां भी गए देखे क्या अगणित जोधा, अनगिनत योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया कहीं नहीं मिली। रावण के महल में जाकर हनुमान जी ने सर्च किया, देखे रावण मदिरा पीकर सोया था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला हो गई हो, और हल्के हल्के उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? क्योंकि हरि मंदिर पीछे जितने मंदिर लंका में दिखाई पड़े हनुमान जी को, उन सभी मंदिरों से इस मंदिर की रचना थोड़ी भिन्न है। भिन्न क्या है? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, राम जी के आयुध बने हैं। शोभा बरनी न जाए,
आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी मैया का बिरवा लगा है। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए हैं और ये दृश्य को देखते श्री हनुमान जी महाराज को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन समस्या एक क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सजन करवासा। हनुमान जी सोचने लगे कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका किसकी नगरी है? जोर से कहिए। राक्षसों की नगरी में। आपको एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग कहां रहते हैं? शहडोल में। आप यदि दक्षिण भारत चली जाइए जहां उंद्रु पुंद्रु बोला जाता है, मैं मिरविल्ला उन्नारू बागुन्नारू, हाँ, उधर कोई बघेली बोलता दिखाई पड़ जाए, अब पता चले कि ये भी शहडोल के ही है, इतनी खुशी होगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने घर का कोई बाहर मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। घर का छोड़िए, दूसरे देश में भारत का कोई मिल जाता है तो कितना आनंद आता है। हो है, लगता है मानो कोई घर का भेटा गया। हनुमान जी देखे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो। हनुमान जी घर के बाहर रुक गए, मन में सोचने लगे, मन महु तर्क करे कपिलागा। ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी उसी समय घर के भीतर जगे। जगने के बाद विभीषण जी ने पहला काम क्या किया? विनय बाबू, विवेक जी कहां है? विवेक जी बाहर में। आप बोलिए अम्बरीश जी। सीताराम, सीताराम नहीं बोले, आप 50% पहुंच गए। राम राम बोले। क्या बोले? राम राम। विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन के। अब बाहर हनुमान जी सुनकर हृदय हरस कपि सजन ची। विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? राम राम बोले। चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम बोले। जगने के बाद राम राम बोलेंगे तो हो सकता कहियो हमरो दरवाजे हनुमान जी महाराज पहुंच जाएं और हमको भगवान का दर्शन प्राप्त करा दे। स्वभाव बने माई बाप। विभीषण जी महाराज जगने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किए। हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। विभीषण जी दौड़ कर आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहौ निज कथा बुझाए, विप्र कहौ निज कथा बुझाए, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयव मोहि करन बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयव मोहि करन बड़ भागी। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके कीर्तन शुरू किए, विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। क्यों बाहर आए? देखिए, लंका में इस बात को समझिएगा, ये कथा हो रही है तो प्रशासन से परमिशन लिया गया है ना, अनुमति। अनुमति के बिना आप यहां भी नहीं कर सकते कोई काम।
लंका में राम नाम का कीर्तन करने का लाइसेंस इशू हुआ था, वो भी सिंगल लाइसेंस विभीषण जी के नाम पर। विभीषण जी को छोड़कर दूसरा कोई राम नाम का कीर्तन नहीं कर सकता लंका में। वो भी विभीषण जी को लाइसेंस इशू हुआ था तो कंडीशन के साथ, आप घर के बाहर नहीं करेंगे, घर के भीतर करेंगे।